आज इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.2 का पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। राइट, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया। इन द गिवन फिगर एंगल ADE इक्वल टू एंगल B। राइट, एंगल ADE यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। राइट, सो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो पहले देखिएगा स्टूडेंट, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC जो कि ऑलरेडी दिया गया। ओके, ओके, ये है ट्रायंगल ABC। ओके, अभी देखिएगा स्टूडेंट, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ADE में। सो मैं क्या करूँगा, अभी देखिएगा A की जगह A आना चाहिए, B की जगह D आना चाहिए, यानी कि अपना जो D है अगले इसमें यहाँ पे आना चाहिए ऐसे से। पिछले कोविड के टाइम से जब से ये टेक्नोलॉजी कंपनी आई है, ये है A जब से टेक्नोलॉजी घुसी है इसके अंदर, D E। आई बात समझ में? राइट, अभी देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे 90 डिग्री E के पास है ना, तो 90 डिग्री E को ही लगनी चाहिए, और यहाँ पे 90 डिग्री C के पास है ना, सो 90 डिग्री C को ही लगनी चाहिए। तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ में सभी को? राइट, सो अब सॉल्व करने लगते हैं। अभी देखिएगा स्टूडेंट, दोनों में आप जब ऑब्जर्व करोगे एंगल A इक्वल है ना, एंगल A इज कॉमन। ओके, सो अगर एंगल A कॉमन हो गया, सो ये तो इक्वल हो ही जाएगा। राइट, सो एंगल A इन फर्स्ट and angle B in second triangle both are, angle A in first and angle A in second both are equal. Right, then we need to go for the next thing. See, one angle is already equal and one more angle they gave us that both are equal. ADE equal to angle B. This is, they said that they are equal. Okay, so when we get two angles are equal, right, one angle this one, okay, and one more angle this one, when these two angles are equal, so by double A criteria we can say that triangle ABC and triangle ADE both are similar. Okay, so now we have proved that these two angles are similar. So we have to go for the second question. First question we have done already now. Okay, so obviously there will be some disturbance, students, as I'm recording this video in the rail train. Okay, right. So next thing, see, when these two triangles are similar, then as both triangles are similar, both triangles are similar, right, I can do one thing, that I can equate the corresponding sides ratios. See, AC by AE, I can equate these two, and AB by AD, I can equate AB and AD, both are corresponding side. If you have watched the video, you could have understood what I am doing here. Right, BPT, you must have observed. First exercise, some problems which I have solved already. Okay, then CBED, okay,
So look at here, student. Now we are equating it corresponding sets. समझ में आ रहा हम ये कैसे कर रहे हैं? इससे पहले मैंने आपको ये सब कुछ क्लियरली 8.1 में समझाया. अगर आपने वो वीडियो देखा तो ही ये सब कुछ समझ में आएगा. ओके, राइट, क्लियर. सो केयरफुल रहिएगा इस बारे में. वीडियो 8.1 के पूरे वीडियोस देखिएगा. राइट, अभी चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. अभी देखिएगा स्टूडेंट, इसमें एडी दिया गया. अभी हमें क्या चाहिए? डीई चाहिए. राइट, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए. इसमें डीई है ऑलरेडी. ईडी मतलब डी, दोनों सेम है. ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कुछ और, किसी और सेट को जो हमें ऑलरेडी पता है. अभी देखो स्टूडेंट, एडी हमें पता है और ए बी हमें पता नहीं है. राइट, सो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे स्टूडेंट, जो मैंने सर्कल किया है. बट इसमें देखिएगा स्टूडेंट आप अच्छे से, ए बी हमें पता नहीं है तो पहले हम ए बी को ढूंढ लेते हैं. ए बी यानी कि क्या स्टूडेंट? बी ई प्लस ए ई, ये दोनों मिलाएंगे तो ए बी हो जाएगा. राइट, बी कितना दिया क्वेश्चन में? देखो 2 दिया. राइट, ए कितना दिया? 3.6, सो 5.6 हो गया. राइट, तो इस हिसाब से हमारे पास ए बी भी आ गया. तो अब इसे यूज़ करते हैं. ए बी बाई ए डी इक्वल टू, सी बी को मैं बी से लिख रहा हूँ, ई डी को मैं डी ई लिख रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, ए बी कितना है? 5.6. ए डी कितना है? ए डी दिया गया 3.8. ओके, बी सी कितना है? 4.2 दिया गया. डी ई हमें पता नहीं. इसे भी सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई करके. डी को वहाँ भेज देता हूँ. राइट, ये इस तरफ चला गया. 4.2, ये 3.8 इधर गया. 3.8 डिवाइडेड बाई 5.6. राइट, समथिंग इस तरह आ रहा है. गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट, तो अब देखिएगा, इसको ही हम सॉल्व करते हैं. ये जो 3.8 है, आपको लग रहा है लाइक 19 टेबल? डेसिमल को भूल जाओ. अभी मान लो डेसिमल कैंसिल हो गया. राइट, कैसे कैंसिल होता है? देखो स्टूडेंट, क्योंकि अगर डेसिमल हटाऊंगा तो बाई 10 लिखूंगा, डिनोमिनेटर में भी मैं बाई 10 लिखूंगा. सो दोनों बाई 10 कैंसिल हो जाएंगे. सो 38/3 56 हो गया. 38 19 टेबल में 2 टाइम्स आता है, 56 3 टाइम्स आता है. तो इतना हो गया हमारा आंसर फिलहाल के लिए. अब देखिएगा स्टूडेंट, 4.2 इंटू मैं 2 करूँगा तो मुझे आएगा 8.4 आ जाएगा. राइट, बाई 3. अब 8.4/3 को कैसे सॉल्व करूँगा? 84/30 करूँगा. ओके, 84/30 करूँगा तो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है. राइट, आई बात समझ में? राइट, सो अभी मैं फ़िलहाल के लिए से यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ. सो 2 टाइम्स, ये रफ वर्क है देखिएगा स्टूडेंट, जो भी ब्लैक मार्कर से कर रहा हूँ. राइट, सो डेसिमल 3 टेबल 3 6 3 8 जा 24. ओके, सो 2.8 आ रहा है हमें अपना आंसर. सो डी कितना हो गया? डी ई हो गया 2.8 सेंटीमीटर. लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलिएगा स्टूडेंट सभी लोग. ओके, आई बात समझ में? राइट, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा. और आप सभी को मैं और एक बार कह देना चाह रहा हूँ कि आप लोग 8.1 के वीडियोस भी फिर से देख लीजिएगा, जिसके ऑलरेडी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं ये सब. राइट, बीपीटी भी फिर से देख लीजिएगा उसे. ओके, चलिए वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ. जय श्री राम. जय श्री राम स्टूडेंट्स. आज इस सेकंड वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है. एक फिगर दिया गया आपको और इसमें बोला गया कि ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है. राइट, और आपको ए बी का वैल्यू दिया गया, डी सी का वैल्यू,
भी दिया गया, नहीं DC का वैल्यू y है स्टूडेंट, ये 4 की तरह दिखाई दे रहा है बट ये क्या है एक्चुअली y है, राइट। और EF का वैल्यू दिया गया और CF का वैल्यू दिया गया, आपको x एंड y फाइंड करने के लिए बोला गया। ओके स्टूडेंट, सो अभी देखिएगा हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम ट्रायंगल BABC और EFC, ये देखिएगा स्टूडेंट, ABC EFC, अब ये देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि ए क्या ट्रांसफर्स की तरह दिख रहा है, ट्रांसफर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, राइट, क्लियर। अभी देखिएगा केस 1, अभी देखिए स्टूडेंट केस 1 करते हैं, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट ABC EFC, अब आप यहाँ देखेंगे तो ये जो AE है ना, ये लग रहा है ट्रांसफर्स की तरह, राइट। सो अगर वो ट्रांसफर्स होगा सो एंगल BAC जो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के अल्टरनेट एंगल्स है। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ स्टूडेंट, जस्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बट डायरेक्टली रहा हूँ। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल FEC अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट, और इसी हिसाब से एक और अगर हम देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर है कि नहीं, राइट, क्लियर। जो कि ये एंगल है ABC, एंगल ABC, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, कुछ नाम दे दीजिएगा, EFC ऐसे दे देते, राइट, EFC। ओके, सो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो वी कैन से दैट बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC, ये दोनों किसके पार्ट है, इन दोनों के पार्ट है ना, ट्रायंगल EFC, बोथ आर सिमिलर, राइट। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। सो जब ये दोनों सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोस इक्वल, तब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते थे कि स्टूडेंट इसमें AB EF, राइट, AB बाई EF और FE लिखेंगे, therefore AB बाई FE या EF लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अगले दो BC बाई, राइट, BC एंड CF। देखो स्टूडेंट BC CF लग रहा है करस्पॉन्डिंग, ओके, AB EF लग रहा है करस्पॉन्डिंग, राइट। सो BC बाई CF और FC लिखो, राइट, आपको नाम में भी पता चलेगा, AB बाई EF, BC बाई FC और CF चल जाता है, FC लिखो या CF लिखो, राइट। अब इसके हिसाब से क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, AB कितना है, AB दिया गया 7.5, FE कितना दिया गया 4.5,
और BC स्टूडेंट x CF3 दिया गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि मैं भी ट्रेन में हूँ। राइट, क्लियर। सो ये जो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट। राइट, चलिएगा अभी जस्ट फटाफट कर लेते। देखिए डेसिमल कैंसिल, पता चला बाई 10 कैंसिल हो जाएगा। राइट, फिर देखिएगा स्टूडेंट 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, और ये 3 and 3 कैंसिल। सो एक्स वैल्यू कितना हो गया? एक्स वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आगे बिट सेट में भी आते हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में। ओके, ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा। इसलिए आपको डिटेल्स में वीडियो भी बना के भेज रहा हूँ ताकि आप अभी भी अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सके और आगे का भी तैयारी कर सके। ओके, सो एक्स वैल्यू पता चल गया। और नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी क्या करना है देखिएगा स्टूडेंट, केस 2 ले लेते हैं। अभी एक्स का तो आगे अभी वाई चाहिए। केस 2 जो है ना स्टूडेंट, वाई चाहिए ना हमें। राइट, तो अब वाई के लिए हम 2 ट्रायंगल बनाते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, BCD को ऑब्जर्व रख लेते हैं और BEF को, ये 2 ट्रायंगल को यूज़ करते हैं स्टूडेंट। BCD ओके, ये हो गया y, ये हो गया x, जो कि जिसकी वैल्यू अभी हमें x की वैल्यू BC जो कि 5 है। अभी देखिएगा स्टूडेंट, EF का पता है 4.5 और BE कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे C है, B to C 5, CTF 3। राइट, क्लियर। सो इस हिसाब से BF हो गया 8, BF कितना हो गया, BC प्लस CF यानी कि 5 प्लस 3 टोटल हो गया 8। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी देखते हैं, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एंगल B इक्वल टू एंगल B इन बोथ द केस बिकॉज बोथ आर कॉमन एंगल्स। ओके, दोनों कॉमन एंगल है इसलिए दोनों इक्वल हो गए। राइट, सो एक और एंगल देखो स्टूडेंट, एंगल D एंगल E दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, सो देयरफॉर बाय डबल A क्राइटेरिया ट्रायंगल BCD is similar to the triangle BEF. Okay, triangle BCD is similar to triangle BEF. Okay student, अभी देखिएगा corresponding sides। BF से मत लिखिएगा स्टूडेंट, आपको BEF लिखना है। एक मिनट स्टूडेंट, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, जरा सा रुकिएगा, ये ऐसे ना यूज़ करो, इसे कुछ इस तरह करते हैं। अभी देखिएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज ना करके हम क्या करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री बोल के इसने बताया तो नहीं है, बट इतना तो बोला कि ये 2 साइड पैरेलल है। सो अगर वो पैरेलल है तो एंगल इक्वल रहेंगे, इस हिसाब से लिखते हैं। एंगल D इक्वल टू एंगल E बिकॉज इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिखेगा अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, क्योंकि CD एंड EF पैरेलल है, सो ऑब्वियसली ट्रांसफर जाएगा वहाँ से, सो वो दोनों इक्वल रहेंगे एंगल। सो अब इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड हो गए CD, राइट। CD के बाद आएगा EF, ओके, डायग्राम के हिसाब से फॉलो कर लीजिएगा। BC के बाद आएगा BF, ओके, क्लियर। सो यहाँ पे भी अगर आप उस पे करवा दिया ना, ये कर दिया, आप लेके बहुत ऐसे लिख लीजिएगा, ये मेरे 4 बच्चे, ये क्या करूँगा, इसका क्या करूँगा, इसका क्या करूँगा, BCD BFE, ओके। सो सही बनता है। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने अभी देखो CD डिवाइडेड बाय EF, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट BC BF, ओके। सो CD कितना है स्टूडेंट? CD है Y, ओके। फिर इसके बाद CD के बाद मिला क्या मिला हमें? EF कितना है? EF है 4.5, राइट, EF है 4.5। फिर BC कितना हो गया? BC हो गया 5, फिर BF 8। सो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो देखते क्या आता है। अब देखेगा स्टूडेंट, y की वैल्यू चाहिए, राइट, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 8 करके देखेगा। सो जब इसे हम डिवाइड करेंगे ये बाई 80 आएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगा स्टूडेंट, करके देखिएगा, डेसिमल हट गया। सो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22। सो 225/80 डिवाइड कर लीजिएगा स्टूडेंट, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका y का वैल्यू होगा इसमें, राइट। सो कर सकते हो यहाँ पे, राइट, ओके। सो होप x का वैल्यू आपको मैंने डिटेल्स करके दिखाया, और y में हमने 2 ट्रायंगल यूज़ किए, BCD और ट्रायंगल BFE, राइट। सो ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं जब BCD बोल रहा हूँ तो मुझे BFE ही बोलना होगा, तभी करस्पॉन्डिंग साइड सही आएंगे। BCD बोलूँगा और यहाँ पे BEF बोलूँगा तो करस्पॉन्डिंग साइड बिगड़ जाएंगे और आंसर गलत आ जाएगा, ओके, ठीक है। चलिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ और बीच बीच में डिस्टर्बेंस आते रहेंगे क्योंकि अभी मैं ट्रेन में हूँ, तो इग्नोर कीजिएगा साउंड को, ओके। राम सभी को। इस वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज का थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, थर्ड और फोर्थ, राइट। अभी क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 30 and 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। If one side of first triangle is 12 centimeter, then determine second corresponding side of second triangle। मतलब 2 ट्रायंगल्स हैं और बोला गया कि दोनों सिमिलर है। सो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और उनका पेरीमीटर हमें पता होता है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट, वो है कि whenever perimeters of 2 similar triangles are given, then the ratio of the perimeters will be equal to the ratio of the corresponding sides, okay। Ratio of perimeters is equal to ratio of corresponding sides, ओके, राइट। अभी देखो स्टूडेंट, पहले लिख लो कि क्या क्या दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर,
second triangle 20 centimeter. Okay, one side of first triangle. One side of फर्स्ट ट्रायंगल ये दिया गया 12 सेंटीमीटर. करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ये अननोन है. करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट. इसको x मान लेते हैं. राइट. सो अब देखो स्टूडेंट, रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स जिसे हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रायंगल का 30, सेकंड ट्रायंगल का 20. करस्पॉन्डिंग साइड्स फर्स्ट ट्रायंगल का 12, सेकंड ट्रायंगल का नहीं मालूम है, x मानेंगे उसे. राइट. अब इसे सॉल्व कर देना बस, और कुछ नहीं. 0 0 कैंसिल, x इधर आएगा लेफ्ट साइड में, 12 2 उधर जाएगा. सो x को लेफ्ट साइड ला लेता हूँ, 2 को वहाँ भेज देंगे, न्यूमरेटर में जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में जाएगा. 3 1 जा 3 4 जा, सो 4 × 2 8. सो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल कितना हुआ स्टूडेंट? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. ओके, आई बात समझ में सभी को? ऑब्जर्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके. राइट. फिर ऑब्जर्वेशन के बाद लिख लीजिएगा इसे. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन चौथा होगा अभी, 4th क्वेश्चन. चलिए क्लियर है स्टूडेंट. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी. देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा आज का चौथा क्वेश्चन. क्वेश्चन दिया गया है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp. Walking away from the base of a lamp post. ओके, थोड़ा सा हैंड राइटिंग आप ऑब्जर्व कीजिएगा स्टूडेंट केयरफुली, क्योंकि मैं भी ट्रेन में से वीडियो बना रहा हूँ. एट स्पीड of 1.2 meter per second. 1.2 meter per second. The lamp post is 3.6 meter above the ground. If the lamp post is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. Find the length of her shadow after 4 seconds. So क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया स्टूडेंट. राइट. बोला गया कि एक गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर और एक लैम्प पोस्ट है जिसका हाइट है 3.6 मीटर. वो गर्ल लैम्प पोस्ट के आगे से चल रही है और उसकी स्पीड कितनी है? 1 सेकंड में 1.2 मीटर चल रही है वो. सो अगले 4 सेकंड में उस अभी ऑब्वियसली लैम्प पोस्ट के आगे जब वो गर्ल चलेगी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शैडो गिरेगा ज़मीन पे. उस शैडो का लेंथ कितना होगा ये पूछ रहे हैं अगले 4 सेकंड के बाद. गेटिंग? आई बात समझ में? सो 4 सेकंड के बाद शैडो कितना होगा ये बताना है. मतलब
अब देखो स्टूडेंट अच्छे से, सपोज ये गर्ल, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा इस डायग्राम को, दिया नहीं गया, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। सपोज मान लो एक गर्ल और इसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, यानी कि 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे 0.9 मीटर, और इसके सामने एक लैंप है यहाँ पर। सो इसका हाइट है 3.6 मीटर। अब ये गर्ल इसके आगे यहाँ से, मान लो यहाँ से चलते आ रही है और 1 सेकंड में उसने इतना सा डिस्टेंस कवर किया। ये डिस्टेंस कितना है? ये है 1 सेकंड में 1.2 मीटर उसने कवर किया। सो 4 सेकंड में इसका, अब देखो जब यहाँ खड़ी होगी तो ऑब्वियसली इसका शैडो यहाँ गिरेगा, राइट। सपोज मान लो इसका शैडो यहाँ गिर रहा है, राइट। अब ये शैडो कितना गिर रहा है ये किसी को नहीं मालूम, ओके। ये फाइंड करना है हमें, राइट। ये जो कलर बदल देता हूँ, चलिए। तो शैडो ऐसे ज़मीन पे गिरेगा, राइट। सो इसका लेंथ फाइंड करना है हमें, ओके स्टूडेंट। तो अभी देखिएगा जब हम इसे जोड़ते हैं ये कुछ ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, राइट। इसको कुछ नाम दे देते हैं स्टूडेंट, लाइक ABC, राइट। ABC नाम दे दिए, ABC नाम दे दिए, और इसे दे देते हैं DE। अब देखिएगा स्टूडेंट 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, राइट। हमें CD फाइंड करना है। देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं उसने ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ओके। पहले वाले को मैं नाम दे रहा हूँ CDE, इसमें x है, ये 0.9 है, और दूसरे वाले को मैं नाम दे रहा हूँ CB, मतलब ABC। AB कितना है? 3.6 है मीटर्स में, और CB कितना है स्टूडेंट? देखिएगा C से D, CB यानी कि x प्लस 1.2 ना, राइट। सो ये हो गया x प्लस 1.2, ओके स्टूडेंट। अब हमें x फाइंड करना है। अब देखिएगा स्टूडेंट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन रहे कि नहीं बन रहे, देखिएगा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। हियर एंगल C इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज बोथ आर कॉमन एंगल, राइट। एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B because both are 90 degree angles, so 90 degree angles बन रहे। so therefore triangle CDE is similar to triangle CBA, okay, clear। ऐसे कुछ होता है, दोनों सिमिलर हो गए। तो अभी देखिएगा स्टूडेंट, अब दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसीलिए मैं यूज़ करूँगा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ओके। इसलिए मैं यूज़ करूँगा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, जो कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल। सो CD बाई CB, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए कि नहीं हुए? CD बाई CB करस्पॉन्डिंग हो गए ना, इक्वल टू DE बाई BA, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग हो गए कि नहीं स्टूडेंट? DE वर्टिकल, ये भी वर्टिकल करस्पॉन्डिंग, राइट। सो इस हिसाब से ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग, ओके। चलिए अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। एज इट इज़ हमें ऑलरेडी पता है 8.1, अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कैसे किया जाता है, ओके। सो CD कितना है स्टूडेंट? X। CB कितना है? X प्लस 1.2 है। DE कितना है? देखो स्टूडेंट 0.9 है, और ये AB कितना है? और BA 3.6 है। अब देखिए स्टूडेंट डेसिमल में कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब डेसिमल कैंसिल नहीं करना है आपको यहाँ पे, एक्चुअली हम ऐसे कर रहे होते हैं यहाँ पे। देखिएगा 0.9 को मैं 9/10 लिख सकता हूँ, और 3.6 को 36/10 लिख सकता हूँ। 10
कैंसिल, सो बचेगा 9/36। इसलिए शॉर्ट में वैसे करते हैं हम लोग। ओके, अभी देखेगा 9 1 जा 9 4 जा हो गया, 1/4 आ गया ये। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x/x + 1.2 = 1/4। अब ये 4 यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएंगे। 4 × x 4x, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × एनीथिंग सेम आएगा। सो 1 × x x, 1 × 1.2 1.2 ही रहेगा। अब ये x इधर चला गया, 4x - x = 1.2 हो गया, राइट। बाकी का बच्चे से इसमें कर लेते हैं। चलिए, अभी तक चाय वाला और पेटा वाला चले गया, इसलिए मैंने पॉज किया था, राइट। ठीक है, चलो प्रॉब्लम में आते हैं। 4x - x कितना हो गया स्टूडेंट? 3x, और ये 1.2। मुझे चाहिए x की वैल्यू, राइट। क्लियर, हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। सो x = 1.2/3। तो इसे 3 टेबल में करेंगे। 3 1 जा 3 4 जा 12, डेसिमल इसलिए 0.4। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो इज हाउ मच? 0.4। एक मिनट स्टूडेंट, वहाँ पे थोड़ा सा मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ, दूसरे मार्कर में ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। सो लेंथ ऑफ द शैडो कितना हो गया? यहाँ लिख रहा हूँ 0.4। ये क्या हो गया? अभी पूरा लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स का पूछा, हमने केवल x ढूंढा है। x कितना हो गया? 0.4 मीटर। मतलब 1 सेकेंड में 0.4 मीटर लेंथ हो रहा है। 1 सेकेंड में शैडो का लेंथ कितना होगा? 0.4, राइट। बट हमें कितने सेकेंड के बाद चाहिए? 4 सेकेंड के बाद। सो ये फॉलो कीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ मैं मार्कर का कलर बदल के लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ शैडो after 4 seconds, okay, so after 4 seconds will be length of shadow after 4 seconds is nothing but CB. So CB this is 0.4 and dB is 1.2. so total length of shadow after 4 seconds is 1.6 meters. Is it clear everyone? Right, length of shadow after 4 seconds is 1.6 meters. You can do like this, or else I'll say you one better idea. Simply one more idea you can use if you're getting confusion. 0.4 go 0.4 into 4 you do, you get the same answer, right? Anyone you do, ये टोटल करेंगे तो भी इतना ही होगा, राइट। क्लियर। यहाँ पे क्या माना गया? 3 सेकंड तक चल रही है बोल के माना गया, राइट। ये 3 सेकंड तक चल रही है बोल के मानकर हमने डिस्टेंस लिखा था। क्लियर। यहाँ पे या 1 सेकंड में इसने इतना चला, तो 4 सेकंड के बाद शैडो का लेंथ कितना होगा? तो टोटल ये डिस्टेंस लिख सकते हैं, या तो बढ़िया रहेगा इंटू 4 कर दो। 0.4 को क्या करना है? इंटू 4 करना है। आई बात समझ में सभी को? सिंपल, बेटर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए। कॉन्सेप्ट वाइज बोलूँ तो इंटू 4 कर दो बस, राइट। इज इक्वल टू 0.4 × 4, क्योंकि आफ्टर 1 सेकेंड है। 0.4 क्या? आफ्टर 1 सेकेंड है। सो आफ्टर 4 सेकेंड 1.6 मीटर्स। आई बात समझ में सभी को? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, राइट। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं 5th और 6th क्वेश्चन के साथ। ओके, चलिए तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।